हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर का नाम है फोर्स। फोर्स तो आपने नाम तो सुना ही होगा, फोर्स। अब फोर्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वो अपनी जगह चेंज कर देता है। पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक जगह से रेस्ट से मोशन में आ जाए या फिर मोशन से रेस्ट में आ जाए, ठीक है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे जिससे वो मोशन से रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में आ जाए, इसको बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स में जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ये होती है फोर्स की डेफिनेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, उसे बोलते हैं फोर्स। अब क्या होता है, फोर्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। बहुत सारे टाइप होते हैं, दो टाइप में बता रहा हूं पहले आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। देखिए, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट का मतलब जैसे फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स होती है, सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में रह के उस पे फोर्स लगा रहे हैं, उसके कांटेक्ट में रह के, उसके साथ जुड़ के हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, मूव कर रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, उसके कांटेक्ट में रह के फोर्स लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स। कोई मैग्नेट है और यहां पर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखा है जो अट्रैक्ट हो जाए, आयरन, तो ये दूर है और ये इधर रखा, इधर, तो इसके कांटेक्ट में नहीं है ये आयरन नेल, तो डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं उसको। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होगी? जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गई, है ना, मैग्नेट हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद आती है आपकी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड। बैलेंस क्या होता है? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब दोनों तरफ से कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, अपनी स्टेट चेंज ही नहीं करेगा, तो बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं और इधर लग रही है 5 न्यूटन की, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस। मतलब इधर ज्यादा फोर्स लग रही है, इधर कम फोर्स लग रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर जाएगा। इधर 5 दोनों पे इक्वल फोर्स, तो बैलेंस फोर्स मूव नहीं करेगा। इधर से 10 लग रही है, इधर से 5 लग रही है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगी वो? अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। ठीक है। अब इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, बैलेंस पर लिया, अनबैलेंस पर लिया। अब हम फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए, फोर्स का फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसमें से a निकालना हो तो क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। तो यहां पुटअप कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। F इक्वल टू m इंटू ए, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। तो यहां से भी हमने a पुटअप कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। फोर्स की यूनिट होती है, SI यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स की SI यूनिट होती है
न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू ए, और a क्या होता है एक्सेलरेशन, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और आपका ऐसा ही न्यूटन, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉस पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉस पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।